कभी कभी यही बात लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी व्यक्ति मोटिवेशन में ज़्यादा होता है, अधिकतर मोटिवेशन कि हाँ अरे दुनिया में सब कुछ हम कर सकते हैं। ऐसा की हकीकत बात है, आप जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या? किसी भी व्यक्ति को, मैंने जीवन में किसी भी व्यक्ति का संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होता है। अभी हम लोगों का टाइम पीरियड जो है संघर्ष का है, पढ़ाई करना है। कंपटीशन की पढ़ाई करने के बाद हम लोगों का संघर्ष के बाद नौकरी लग जाता है। नौकरी के बाद आता है शादी का, शादी के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं। अब आपका संघर्ष शुरू होता है बच्चों के साथ कि हम अपने बच्चे का जीवन क्या करें, अच्छा करें। तो यानी कि जीवन में कभी भी संघर्ष समाप्ति नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि भगवान, यानी कि भगवान हमारे साथ ये करते हैं, वो करते हैं। खुद भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान श्री राम को देखिए या श्री कृष्ण को भी देखिए। भगवान श्री राम को हम लोग मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण को अगर देखा जाए तो देखिए श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ। जन्म होते ही, पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछड़ गए, बिछड़ करके दूसरे के यहाँ पालाते हैं, पोसाते हैं। कुछ बड़े होते हैं, जब कुछ इनका युवावस्था आता है तो इन पर आरोप लगता है गोपियों के साथ गलत काम करने का। लगता है ना कि गोपियों के साथ इन्होंने ये कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी आया संघर्ष के बाद। जब बड़ा होते हैं, उसके बाद कुछ बड़ा होते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है जिसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो उन पर आरोप गंधारी माता लगाती है कि मेरे कारण ही, तुम्हारे कारण ही क्या हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। पता है ना। अब क्या हुआ, श्री राम को देखिए। श्री राम और श्री कृष्ण क्या होते हैं कि यही जो संदेश देते हैं कि इस धरती पर अगर मानव शरीर में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह संघर्ष के दौर से गुजरेगा। उसको तकलीफें आएगी, उसको दुखें आएगी, वह मन से प्रताड़ित होता रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, श्री राम जब उनका कहा गया कि अगले दिन राज्याभिषेक होगा और रातों रात प्लान चेंज होता है वनवास में, और वनवास में भी वो सुख नहीं भोगते हैं और राक्षसों का सामना करते हैं। सीता माता को लेकर चले जाती है कौन, रावण। तो भगवान थे ना, आंख बंद करते देख लेते सीता यहाँ पर है, उसको वहां से लाते आराम से। लेकिन उनको उस दौर से गुजरना पड़ा। रामायण में जब युद्ध होता है तो मेघनाथ एक ऐसा भी काम करता है कि क्या करता है कि शक्ति बल लाग जाता है किसको, लक्ष्मण को, और लक्ष्मण क्या करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उस टाइम में श्री राम बिलख कर रोते हैं। रोते हैं कि नहीं? रोते हैं। वो तो भगवान थे, चाहते उसके शरीर पर, लक्ष्मण के शरीर पर क्या करते हैं, हाथ पाँव फेर देते, अपने हाथ फेर देते, स्वस्थ हो जाते। लेकिन उन्होंने वहां से संदेश दिया, इस मनुष्य में मैंने ये संदेश दिया कि जो इनके साथ कष्ट हुआ है, हमारे साथ कष्ट हुआ है, यह कोई चमत्कार नहीं है। इस दौर से सबको गुजरना है, तकलीफ और दुख सबको आएगी। यही उन्होंने समझा। भाई भगवान थे, चाहते शरीर पर हाथ फेर देते, स्वस्थ हो जाते। ऐसा होता है कि श्री राम वनवास जा रहे होते हैं, किसी ने कहा कि आपके पिता दशरथ मर गए। भगवान थे, चाहते तो खींच कर अपने पिताजी को जिंदा कर लेते, लेकिन उन्होंने संदेश दिया ये जो आया है धरती पर जाएगा। तो मानव शरीर में जो भी इस धरती पर आया है उसके साथ संघर्ष है, तकलीफ है, कष्ट है, हर एक व्यक्ति के साथ है। आप देखिएगा, आज हम लोग को लगता है नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है ना। लगता है कि चलिए कितना उनका जीवन सुखमय होगा, एसपीजी का मान लो चाहो तो सारा व्यवस्था सरकारी, ऐसी कार्रवाई होना, सब कुछ ऐसी। लेकिन वो बंदा जानता है कितना संघर्ष किए हैं। हाँ, 575 एक समय था कि जब आरएसएस का झंडा ढोया करते थे। धीरे धीरे क्या हुए, गुजरात के एक छोटे से विधानसभा से चुनाव जीते, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने गुजरात का 3 बार। तब आज तीसरा टर्म में भारत के मुख्य क्या है, प्रधानमंत्री बने हैं। तो संघर्ष कभी भी किसी के साथ खत्म नहीं होता है, घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बनाइए। सबके साथ वही होना है जो आपका कर्म निर्माण करेगा। अच्छा, हम सोचेंगे कि हमारा नौकरी लग जाए, कैसे लगेगा? हमारा जब पढ़ेंगे तभी ना कल नौकरी लगेगा, और बिना पढ़ाई के नौकरी नहीं लगने वाला है।